नहीं बना सकते हैं जब मेरे पास सीख लेंगे। क्या इसमें कोई कारीगरी होती है? बिल्कुल कारीगरी है। इसको अगर कोई चीज़ का है जो हाथों मिस्त्रीगिरी का उसको जानकारी नहीं ली जाएगा, आप बांध नहीं पाओगे। आगे साख में नहीं जानेंगे कि ये छाया कैसे जाता है। अरे ये ऐसा आरामदायक, नीचे आप तुम खड़े हो, कॉलर भी फेल है। अच्छा। मैं टीन और चौराहा कभी नहीं, जब तक मेरा जीवन है मैं तब उठा हूँ, मगर मेरे पास नहीं है वो टीन पक्का मकान और फ्रिज और कहते हैं कि पंखा लाओ, बत्ती लाओ, सब यहाँ तरावट में बिल्कुल ही हैवार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, इस समय हम पहुँचे हुए हैं उत्तर प्रदेश के ज़िला लखनऊ के अंतर्गत आने वाले एक ऐसे गांव में पहुँचे हैं। होली का समय चल रहा है तो वहीं से गुजरना हुआ, तो हमने देखा यहाँ का थोड़ा एक ग्रामीण परिदृश्य है, वातावरण है, तो कुछ झुग्गी झोपड़ी और छप्पर के कच्चे बने मकान हमको दिखाई पड़े। तो दोस्तों, ये बहुत कम देखने को मिलता है, तो हमें लगा कि उसका छप्पर का निर्माण हो रहा था, तो हमें लगा उनसे कुछ बात करते हैं, क्योंकि आजकल की जो नवयुवक पीढ़ी है वो ऐसे छप्परों को ना तो तैयार कर पाती है, ना उनके पास कारीगरी है और ना उनको कोई तौर तरीका मालूम है। पुराने जो लोग हैं ऐसे छप्परों का निर्माण कर पाते हैं, वो पुराने लोगों को ही ऐसी तकनीक जानकारी है। तो दोस्तों, हम आपको दिखाएंगे। एक ये है, ये झोपड़ी है, इसको बंगला बोलते हैं। आप शहर वाला बंगला मत समझिएगा, ये ग्रामीण बंगला है और इसके अंदर रहते भी हैं। और इस किस प्रकार बना हुआ है, तो यहाँ पर भी निर्माण हुआ है, तो उसको हम आपको उन्हीं से मिलवाते हैं कैसे का निर्माण होता है। तो दोस्तों, छप्पर को उठाया जा रहा है, इसको जो निर्धारित इसका स्थान है वहाँ पर रखा जाएगा और गांव से कई घरों से बुलाए गए हैं सदस्य उठाने के लिए, और ये सभी मिल करके इस छप्पर को उठा ले जाएंगे और उठा करके निश्चित स्थान पर रखेंगे। क्योंकि दोस्तों, संघे शक्ति कहा गया है, संघ में शक्ति होती है। इतने लोग मिल करके इसको आसानी से उठा करके रख देंगे और जहाँ पर रखना होता है वहाँ तक इसको ऐसे ही घसीट करके ले जाया जाता है। और उसके बाद में इसको जो है उस पर बल्ली जो आप देख पा रहे हैं उस पर रख करके नीचे से तान देंगे। तो ये है छप्पर रखने की प्रक्रिया। गांव के क्षेत्रों में बहुत पुराने समय से ऐसा होता था, अब तो यदा कदा कहीं देखने को मिलता है। और ये दादाजी हैं, इन्होंने ही इसका निर्माण किया है और मशक्क़त कर रहे हैं सभी इसको ऊपर रखने के लिए। तो दोस्तों, आप देखते रहिए, आपके सामने हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये दोस्तों, पहले क्या होता था, जितने सदस्य आए हैं ये इसलिए आते थे कि सभी के घरों पर छप्पर हुआ करता था और उनके भी छप्पर उठाने के लिए ये बुलाने पर आ जाएंगे, तो एक दूसरे को सहयोग देते थे। इसी प्रकार बुलाने पर पहुंच जाते थे छप्पर उठाने के लिए, क्योंकि हर किसी के वहाँ पहले के समय छप्पर रहता था, क्योंकि सभी मिल करके ऐसे काम को कर सकते हैं, अकेले नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इस छप्पर को उठाने में हम भी मदद कर रहे हैं और ये गांव के प्रदेश में ऐसे ही छप्परों का निर्माण होता है, जिसमें गांव के लोग बुला करके मदद करते हैं। अभी चल रहा है और इसको जो है इस पर आप देख पा रहे होंगे रख दिया गया है। चारों तरफ से चिड़िया आकर के इसमें जो है घोंसला बना सकती हैं और उनके लिए सुविधा हो गई है। अब समय ने परिवर्तन ले ली है, करवट ले ली है, आजकल पक्के मकान बन रहे हैं, ऐसे स्थानों को निर्माण खत्म किया जा रहा है। तो पक्षियों को काफ़ी दिक्कत होती है, इसका निर्माण हो जाने से पक्षियों को काफ़ी आराम हो जाएगी, वो अंडे देंगे और बच्चे देंगे। और बहुत सारे नवयुवक हैं, आज की पीढ़ी जो है इसमें लग करके इसको ऊपर निर्माण किया है। तो दोस्तों, अभी आपने पीछे देखा कि
ये जो ग्रामीण क्षेत्र का छप्पर है, यहाँ इसको छपरे ही बोलते हैं, किस प्रकार इसका जो है ऊपर रखा गया है। तो यहाँ पर मौजूद हैं पुराने समय के व्यक्ति हैं जिन्होंने इसका निर्माण किया और उन्हीं से बात करते हैं। तो दादाजी नमस्कार। नमस्कार जी। तो दादाजी इसका निर्माण आपने किया है? हमने बनाया है, ये 70 साल की मेरी उम्र है। अच्छा, 70 पुराने जो लोग छाते थे वही मैं कारीगर हूँ। अच्छा, मिस्त्री हूँ बंगला छाने के लिए। ये जो है बांस जो बोला जाता थनिया, वो पहले बांस काटे जाते हैं 9 हाथ 11 हाथ जितना चौड़ाई से बंगला बनाया जाए, वो बंगला को बांस काट के उसके बाद में फिर जूना लाते हैं। जूना किसका प्रयोग करते हैं? हाँ, जूना दिखाइए जूना। हमें। ये देखिए मेरा लोकर बांका है, इससे औजार से पूरा काम करते हैं। जूना ये किसका बनता है? ये बौड़ी जंगली बौड़ी है, इसको बिल्कुल तांत तना है, इसको तार भी फेल है, ये वो बौड़ी है। पान तना। दादाजी हम जानना चाहेंगे जी, पहले के समय तो अरहर का जो पेड़ हुआ करता था उससे इसको जो है बांधने की सिस्टम हुआ करता पहले उसको गुथनी बोलते थे, वो सिस्टम अब अरही का पर जो है जमीन वाला वो सब अब खत्म है, तो अब उसकी जगह पे ये बौड़ी है। ये इसको बौड़ी तार फेल है। इस बौड़ी से मैं जो दिखा रहा हूँ, इस बौड़ी से जूना लिया जाता है। तो इसको पहले बांस से ठाट बनाया जाता है। ठाट किसको बोलते हैं बताइए? ठाट इसको बोलते हैं, देखिए ये देखिए बाती है, ये ठाट है। ये ठाट, ये बांस, ये आप देख रहे हो, ये इतनी दूर पे ये बांस ठाट ये बन गया। ठाट के बाद में नीचे इसको जो है एक नरगुद बोला जाता है, जंगली टाइप में ये नरगुद बिछा हुआ है। ये नरगुद बिछा के बाद में ऊपर ये कुसी जो है उसको काटा है मैंने। कुसी काट के फिर उसको जो है तो इसको छावे का लगाया हमने। छाने के बाद में इसको वरवत टाइप से लेके चलता हूँ डेवढ़े से। डेवढ़ा इसको कीरी बोलते हैं। बताइएगा क्या आजकल के लड़के भी इसका निर्माण कर सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, जब मेरे पास सीख लेंगे। क्या इसमें कोई कारीगरी होती है? बिल्कुल कारीगरी है। इसको अगर कोई चीज़ का है जो हाथों मिस्त्री गिरी का उसको जानकारी नहीं ली जाएगा, आप बांध नहीं पाओगे। आगे साख में नहीं जानेंगे कि ये छाया कैसे जाता है। ये प्रयोग जो है नए उम्र के बच्चे कोई भी नहीं लेते हैं। तो दोस्तों ये जो है इसकी प्रक्रिया बनाने की बातों से और समझाने से नहीं समझ में आएगी, क्योंकि इसकी जो है ये अगर बनाते हैं तो कोई भी अगर सीखना चाहता तो पास में खड़े होकर उसको देखना पड़ेगा और इस कार्य शैली को करना पड़ेगा, तभी इसका निर्माण हो पाएगा। जी बिल्कुल। तो दादाजी इसमें तो बहुत आरामदायक होगा। अरे ये ऐसा आरामदायक, नीचे आप तुम खड़े हो, कॉलर भी फेल है। अच्छा, मैं टीन और चौराहा कभी नहीं, जब तक मेरा जीवन है मैं तब उठा हूँ, मगर मेरे पास नहीं है वो टीन पक्का मकान और फ्रिज और कहते हैं कि पंखा लाओ बत्ती लाओ, सब यहाँ तरावट में बिल्कुल ही हैवार। ऐसा देहात में जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं इस जरिए से देखिए पूरा घोड़ा का दिखा रहा, कुर्सी का चट्टा लगा हुआ है, वो देखिए पूरा, ये देखिए भैंस बंधी मेरी है। हम घर में पक्का मकान बना है, वहाँ घर जाते हैं नहीं है। पूरी आनंद जेठ बैसाख के लिए तो ये बंगला सब उठाने के लिए बच्चे देखो मैंने सब बुलाए हैं, तो सब उठा के अब ये दादाजी ये तो हमने देख लिया और हमारे दर्शक भी इसको देखे हैं जी। तो चलिए हम अंदर उसमें आनंद लेते हैं, कैसा क्या लगता है। हाँ देखिए मेरा ये तो नवा मैंने छा के रखा है, जहाँ मैं यूज करता हूँ पूरे जाड़ी ठंडक सब बिल्कुल फेल जाड़े में जो है, तो जान लो ये पूरा मैं इतना गुजार दिया, मुझको बिल्कुल पसीना जाड़े में इतनी ठंडी से क्या बैठ सकते हैं? बिल्कुल आराम से बैठिएगा। हाँ बैठिए। पूरा हाथों देखिए, पूरा आनंद में पूरा हावत इतना है, इतनी गर्मी यहाँ लगती है चौकीदा से, मैं नरगुद जो बोलते हैं जंगली टाइप में पूरी। तो दोस्तों यहाँ बहुत ही इसमें आराम महसूस हो रहा है। यहाँ पर जो है ये में जो है गर्मी नहीं लगती है और यहाँ पर जो है ठंडक महसूस होती है, क्योंकि इसमें जो है ये जो खरफूस घास का बना हुआ है, तिनकों का बना हुआ है, ये बहुत ही आरामदायक होता है
और इसकी जो है जो भी तरावट है वो शरीर में किसी प्रकार की बीमारी नहीं पैदा करती है। और एसी कूलर इस्तेमाल करने से शरीर में कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। तो कहीं कहीं भी आज ऐसे जो बंगले हैं इसको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था, अब चलते हैं हम बाहर। तो उसी के उपलक्ष्य में एक इसका भी निर्माण हुआ है और यहाँ पर अच्छा वातावरण में शुद्ध हवा मिलेगी और बैठने पर अच्छा भी लगता है, शुद्ध हवा मिलती है। और तो दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।